इस तरह के सबूत जमा किए गए हैं। अब एक सूत्र है, एक पत्रकार का एक सूत्र से संपर्क हो सकता है, लेकिन ये कैसा सूत्र है जिससे सारे पत्रकारों के संपर्क हैं और सारे चैनलों पर करीब करीब एक जैसी खबरें चलती हैं सूत्रों के हवाले से और सारी डिटेल के साथ चलती है, जबकि ईडी या सीबीआई कई बार पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है, बताती भी नहीं है कि क्या मिला है नहीं मिला है। इसलिए इनकी जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। सूत्र जो संपादक बने हुए हैं उनसे सावधान रहने का वक्त आया है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटियों के यहाँ छापे पड़े, 24 ठिकानों पर छापे पड़े। तेजस्वी यादव और उनकी गर्भवती पत्नी के यहाँ भी छापा पड़ा। यह खबर सार्वजनिक थी क्योंकि इनके घरों के बाहर कैमरे लगे थे। तब कोई तुक ही नहीं बनता कि छापे में क्या मिला इसकी सूचना सूत्रों के हवाले से दी जाए या ट्वीट में 2-4 लाइन लिखकर दी जाए। ऐसा लगता है कि कोई ख़ास तरह से कवरेज करवाना चाहता है। इनके पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सामने नहीं आना चाहते हैं। तो समय आ गया है कि ऐसे छापों के वक्त सभी जानकारी रखने वाले सूत्र महोदय को सामने लाया जाए और उन्हें मीडिया और देश की जनता के सामने हाजिर किया जाए। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्विटर हैंडल से जांच एजेंसियों के दावों को, मीडिया की रिपोर्ट में किए गए दावों को रिजेक्ट कर रहा है, चुनौती दे रहा है, उसके बाद भी अगर ये जांच एजेंसियां सामने आकर सही तथ्य नहीं रखती हैं या उन तथ्यों की पुष्टि नहीं करती हैं तो ये बहुत दुखद है। क्या कर सकते हैं? जिस घटना का इतना मीडिया कवरेज हुआ है या करवाया गया है कि छापे के समय ये मिल गया, वो मिल गया, वो कितना सही है हम सबको जानने का हक है। अदालतों में ये मामला बहुत लंबा चलता है, कई साल लग जाते हैं। जिस मामले में छापे पड़े हैं वो मामला खुद 2017 में प्रकाश में आया था और अभी तक छापे वगैरह वगैरह में ही सारी बातें और ख़बरों में ही सारी बातें घूम रही हैं। 11 मार्च की शाम ईडी ने ट्वीट किया कि ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के संदर्भ में 24 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। 1 करोड़ की राशि मिली है, $1900 की विदेशी मुद्रा मिली है, 540 ग्राम सोने का सिक्का मिला है और 1.5 किलो के जेवर मिले हैं। और इन छापों से अवैध तरीके से कमाई गई करीब 600 करोड़ की संपत्ति का अब तक पता चला है। ईडी के इस ट्वीट में बहुत कम जानकारी है, मतलब इस ट्वीट से पता नहीं चलता कि 24 ठिकानों पर छापे पड़े हैं तो 1 करोड़ कैश कहां से मिला, कितना कितना मिला, किस बेटी के घर से कितना मिला और इसका संबंध ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले से कैसे है। 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी मिली है, जेवर मिले हैं। 3 बेटियों और एक गर्भवती बहू के यहाँ छापा पड़ा है। तो ये ज्वेलरी, ये जो जेवरात हैं, क्या बहुत ज़्यादा हैं और ये किसके हैं, किसके कितने हैं? सरकार वैसे हिंदी प्रेम में डूबे होने का दावा करती है, हिंदी खूब बोलती है, लेकिन ईडी ने अपनी ये जानकारी अंग्रेज़ी में ट्वीट कर दी। ये हिंदी में भी सूचना दी जा सकती थी ताकि अनुवाद में किसी से कोई गलती ना हो। इस बार राजद और तेजस्वी यादव ने ईडी को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है कि जो दावे किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी पंचनामा बना है उसे सार्वजनिक कीजिए। कहीं भी छापा पड़ता है तो जिन चीज़ों को बरामद करने का दावा किया जाता है उनकी एक सूची बनती है और दोनों पक्ष उस पर दस्तखत करते हैं कि आप हमारे घर से ये चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसे पंचनामा कहते हैं। अब जब इतनी बातें हो रही हैं मीडिया में तो वो पंचनामा क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है, या फिर जो ये सूत्र है उसे क्यों नहीं गुप्त रखा जाता है ताकि वो सारी बातें मीडिया को ना बताता फिरे। पता तो चले कि ये सूत्र बैठता कहाँ है, ईडी के भीतर बैठता है या किसी और कार्यालय में बैठता है या किसी और के साथ चलता है। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार अभिषेक ने ट्वीट कर दिया कि इससे ज़्यादा पैसा तो भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के घर चोरी करने वाले चोर के पास बरामद हुआ। चोर ने कबूला कि बरामद बैग में पड़ा 1 करोड़ 14 लाख नगद, $600 सोने के आभूषण गिरिराज सिंह के घर से उसने चोरी की, जबकि गिरिराज सिंह ने मात्र 50,000 रुपये चोरी की शिकायत दर्ज कराई। इस ट्वीट को तेजस्वी यादव ने रीट्वीट कर दिया है। कर्नाटका में भी एक बीजेपी के विधायक के बेटे के घर से नोटों के बंडल बरामद हुए। अखबारों में ये तस्वीर छपी। कम से कम पार्टी के नेता ही बेटे जी के घर चले जाते, छापे मारते और जो भी नोट है ले आते, पार्टी फंड में जमा कर देते। इस पैसे से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही कुछ पैसा दे देती, आर्थिक मदद दे देती। बहुत सारे गरीब कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में। लालू यादव की एक बेटी और दामाद सिंगापुर में रहते हैं, तो उस हिसाब से $1900 का मिलना क्या ये बहुत बड़ी राशि है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी या सीबीआई के अधिकारी सामने होंगे
और इन तथ्यों पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आएगा। क्यों ये इतनी बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी राशि है $1900 का मिलना? और इसका किस तरह से जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित है? क्या लोग डॉलर में पैसा दे रहे थे, या जो पैसा कथित तौर पर देने का दावा किया जा रहा है उसे डॉलर में बदला जा रहा था? तो कहां से बदला जा रहा था? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब दिए जाने चाहिए। इसके बारे में भी कहीं कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। ईडी के ट्वीट को समाचार एजेंसी एएनआई ट्वीट करती है और उसके ट्वीट को तेजस्वी यादव रीट्वीट करते हैं। लिखते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने के बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे सीजर लिस्ट की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी? सोच लो। ये तेजस्वी लिख रहे हैं आगे कि याद करिए 2017 में भी कथित 8000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीने पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपा ही अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। राजद ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बीजेपी वाले अपने कथित फर्जी सूत्रों से सीजर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद अब पंचनामा सार्वजनिक कर देना चाहिए। वैसे ईडी के प्रमुख को सेवा विस्तार मिला है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में कोर्ट के मित्र ने कहा है कि गैर कानूनी रूप से सेवा विस्तार दिया गया है। अब बहुत ज़रूरी है कि इस मामले का फैसला जल्दी आ जाए, ताकि हम सब जान सकें कि कोर्ट मित्र ने कोर्ट को जो बताया है वो कितना सही है, ताकि हमारे संदेहों को मजबूती मिले कि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठा है क्या वो गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार लेकर बैठा है, और अगर वो खुद अपने मामले में गैर कानूनी तरीके अपना रहा है या उसे गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, तो हम और आप क्यों उम्मीद करें कि इस ईडी ने जो विपक्ष के यहाँ छापों का दौर शुरू किया है वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर है, उसमें राजनीति नहीं है। ये सारी हेडलाइन 2017 के साल की हैं। उस समय की खबरों में दावे किए गए कि हजारों करोड़ का घपला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जनता के दिमाग में यह बात ठेल दी गई और उसे तब जोर जोर से नहीं बताया गया। जब 2021 में सीबीआई ने यही केस बंद भी कर दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए साक्ष्य काफ़ी नहीं थे। लेकिन खबरें चलाई गईं कि लालू प्रसाद यादव को दक्षिण दिल्ली में घूस के तौर पर डीएलएफ से एक प्रॉपर्टी दी गई है, क्योंकि उनको बांद्रा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रोजेक्ट चाहिए थे। इल्ज़ाम था कि 30 करोड़ की ज़मीन को डीएलएफ ने 5 करोड़ में शेल कंपनी के माध्यम से खरीदा। फिर उस कंपनी को कथित तौर पर तेजस्वी और अन्य रिश्तेदारों ने 4 लाख में खरीद कर बंगला और अन्य संपत्ति अपने नाम करवा ली। जाहिर है ये सभी साधारण आरोप नहीं थे। अगर यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही जाती, सवाल जवाब होते, तो हम और आप कुछ समय बाद पूछ सकते थे कि तब तो आपने ये कहा था, आपने तो सबूत और कागज़ मिल जाने के दावे किए थे। अब आप एफआईआर में कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सबूत नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन खबरों से किसका मकसद पूरा हो रहा है। दांव पर लगाई जा रही हैं ये संस्थाएं जो